Hello students, today now I am going to start a new chapter Mahesh and the bicycle. This is a very good story and you will learn after study this story very important thing. So now let us start. Mahesh and the bicycle. Mahesh and his brother had to walk to school every day. It took them an hour to reach school from their home. Their parents could not afford to send them to school in the bus or on a bicycle. So Mahesh and his brother had to walk to school every day. इस लाइन का मतलब है कि महेश और उनका भाई दोनों रोज स्कूल जाते थे टहलते हुए। उन्हें स्कूल जाने में घंटों लग जाते थे अपने घर से। उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को कोई स्कूल बस के द्वारा या बाइसिकल के सहायता से भेज सके। इसीलिए महेश और उनका भाई रोज टहलते हुए स्कूल जाते थे। The two boys never grumbled about having to walk to school and back. वे दोनों लड़के कभी अपने आप को शिकायत नहीं किए पापा से या उन्हें कभी अपने आप में हीन भावना प्रकट नहीं हुआ स्कूल जाने में इस तरह से रोज पैदल। क्योंकि जनरली बच्चे जो होते हैं यदि उनको माता पिता कुछ बोले तो उन्हें हीन फील होता है, उनको अपने आप को गिल्टी महसूस होता है। लेकिन इन दोनों बच्चे को कभी जो रोज पैदल जाते थे, घंटों पैदल चलते थे, कभी उन्हें अपने पिता से कोई शिकायत नहीं था। They knew how hard their parents worked to send them to go to school. उसका कारण ये था कि वो जानते थे कितनी मेहनत करके उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। They realized how difficult it was for their parents to give them good education. उन्हें अनुभव था कि कितनी मुश्किलों के बाद उनके माता पिता उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं। One day Mahesh was walking past a bicycle shop. एक दिन जब महेश टहलते हुए जा रहे थे तो साइड से एक बाइसिकल का दुकान पास हुआ। He saw an old bicycle for sale. उन्होंने उस दुकान में एक पुरानी बाइसिकल सेल के लिए देखा। महेश longed to own a bicycle. He went into the shop and asked how much was it cost. तो महेश पीछे आया क्योंकि उसे बाइसिकल चाहिए थी। उस शॉप के पास आया और उस शॉप वाले से पूछा कि इसका कितना कॉस्ट है। ₹55, it is not too much, thought Mahesh had walked out of the shop. तो दुकानदार के द्वारा बताया गया ₹55। तो जब वहाँ से वे टहलने वहाँ से शॉप से जब वो निकल गए तो टहलते हुए उन्होंने सोचा कि ₹55 ज़्यादा पैसा नहीं है। If I could earn some money, I could easily save that much money. हम कुछ पैसा कमाए तो हम आसानी से ₹55 एडजस्ट कर सकते हैं। While he walked home, Mahesh thought of the different jobs he could do. जब वे घर की ओर आ रहे थे तो अपने दिमाग में बहुत सारे जॉब्स दिमाग में सोचे, इस तरह से हम कमा सकते हैं। He could clean cars, deliver newspaper or help the car repair shop. उन्होंने रास्ते में सोचा कि हम कार साफ करेंगे, न्यूज़पेपर डिलीवर करेंगे और कार रिपेयर शॉप में काम करेंगे। इस तरीक़ा से हम ₹55 आसानी से कर सकते हैं। महेश डिड नॉट डेयर टू टॉक अबाउट द बाइसिकल टू हिज फादर। महेश के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिताजी से बाइसिकल के बारे में बात कर सके। He knew that his father would do all that he could to buy it for him. वे जानते थे कि यदि पिताजी के पास संभव होता तो वो अवश्य खरीद लिए रहते। His father would work overtime if needed be. उनके पिताजी ओवर टाइम करते थे जब जरूरत होती थी। His father had been ill. उनके पिताजी क्या हुए, बीमार रहने लगे।
he was not strong enough to do any extra work, और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह कोई एक्स्ट्रा काम कर सके। महेश could not tell his wishes to his father under any circumstances. महेश किसी भी तरह का विश अपने पिताजी से किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते थे। महेश remembered that the baker next door had said that he was going out of town for a few days. महेश सुना हुआ था कि एक उनके डोर के आगे नेक्स्ट डोर पे एक बेकर है जो कुछ पाव रोटी वगैरह बनाता है, तो उन्होंने सुना था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। He had looking for a boy to deliver bread while he was away. तो वे एक लड़के को ढूंढ रहा था जो जब तक वो घर से बाहर रहेंगे उनको वो ब्रेड डिलीवर करे। He was looking for a boy deliver to bread while he was away that afternoon. तो उनको एक लड़का चाहिए था डिलीवर करने के लिए जब तक वे अपने जगह से कहीं बाहर हैं। उस दिन महेश went to the baker and asked him for a job. महेश उस बेकर के पास गया और पूछा जॉब के लिए। The baker asked him if he knew how to ride a bicycle. तो बेकर ने कहा कि यदि तुम बाइसिकल चलाना जानते हो तो हो सकता है। तो यस सर सेड महेश, तो महेश ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। I won the first prize in a school cycle race. उसने कहा कि मैं साइकिल रेस में फर्स्ट प्राइज जीता था। The baker smiled and said, my dear boy, I would not like you to go racing about on my bicycle. You will bump into people and scatter my bread. I think I should hire someone. तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे प्रिय बच्चा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा सामान साइकिल रेसिंग की तरह लेकर जाओ, कहीं तुम किसी लोग से टकरा गए तो मेरे सारे ब्रेड बिखेर दोगे, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई और ले लेना चाहिए तुम्हारी जगह पे। Oh no sir, if you hire me I promise to be very careful. उन्होंने कहा कि ओ सर कि यदि आप मुझे हायर करेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करूँगा। I want to save enough money to buy something special. मैं कुछ पैसा बचाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही स्पेशल खरीदना है। said the महेश, महेश ने कहा। The baker knew that महेश was a good steady boy. वो जानते थे कि महेश बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का लड़का है। He agreed to hire him and pay him 20 at the end of 10 days. तो उन्होंने राजी हो गए और उनको कहा कि 10 दिनों के लिए मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। महेश was thrilled, although it meant that he still had to get another 35 rupees to buy the bicycle. महेश बहुत खुश हुआ, फिर भी वो ये जानते थे कि उन्हें और 35 रुपीज चाहिए बाइसिकल खरीदने के लिए। He was determined to earn the whole amount however had he might have to work. उन्हें मालूम था कि उसे और भी पैसे चाहिए क्योंकि उन $20 से काम नहीं होने वाला था, इसीलिए उन्हें और ज्यादा काम की आवश्यकता थी। Every morning महेश went to school on the baker's bicycle. रोज वे महेश स्कूल जाते थे बेकर के बाइसिकल को लेकर। He took his brother with him, और अपने भाई को साथ ले जाता था। After returning from school, he went on his round delivering bread. और स्कूल से रिटर्न होने के बाद वे ब्रेड को चले जाते थे लोगों के पास डिलीवर करने। The loaves of bread were contained in a big box which was securely tied to the carrier of the bicycle. तो लोब्स जो ब्रेड का जो लोब्स था वो एक बड़े से बॉक्स में रखा हुआ था जो पूरी तरीका से कैरियर जो होता है पीछे उसमें टाइट से बंधा हुआ था। The delivered he bread at the doorstep of various customers. और वे सभी ब्रेड को अलग अलग जगहों पे जहाँ उन्हें डिलीवर करना था, जिन कस्टमर को ग्राहक को उनको वो सभी के गेट पे जाके डिलीवर करते थे।
He came late at night. It was hard work, but he enjoyed doing it. वे बहुत देर से रात को आते थे और यह बहुत ही कठिन काम था, किंतु वो बहुत खुशी था करने से। महेश हैड टू डू हिज वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और उनका जो भी होमवर्क होता था वह सुबह सुबह वे कर लेते थे स्कूल का। ही गेव अप प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी बंद कर दिया। बट ही डिड नॉट फ्रेट ओवर दिस, और वे कभी अपने आप को नाखुश नहीं महसूस करते थे। यदि आप लोगों को बोला जाए कि 10 सप्ताह या 1 मंथ किसी बच्चे से या अपने दोस्त के साथ ना खेलो तो कैसा फील होगा। और ये बच्चे कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता था, क्योंकि उन्हें खरीदना था बाइसिकल, जिसकी वजह से वे ओवर टाइम ड्यूटी करता था और जो समय बचता था उसमें वो पढ़ाई करता था। He had made up his mind to earn enough money to buy a bicycle. उनके दिमाग में सिर्फ एक ही था कि उन्हें पैसा कमाना है बाइसिकल के लिए। The baker returned after 10 days. जब 10 दिनों बाद बेकर वापस आया, he was very pleased with Mahesh's work. तो जब वे बहुत खुश हुए उनके काम को देखकर। His customer praised Mahesh. उनके कस्टमर जो थे वे महेश की बड़ाई कर रहे थे। He asked Mahesh to work till the end of the month. तो उन्होंने महेश को कहा कि तुम इस मंथ के लास्ट तक काम करो। महेश was very happy. महेश बहुत खुश हुआ। This meant he would get another 40 rupees. और उन्हें इस मंथ के अंत तक के लिए 40 rupees उनको दुकानदार देने के लिए राजी हो गए। Enough to buy the bicycle in the shop. अब बाइसिकल लेने के लिए काफी था। He ran to the shop to tell the shopkeeper to keep bicycle for him. और वो दौड़ते हुए उस दुकान के पास गया जहाँ पे उन्होंने उस बाइसिकल के लिए बात किया था। The shopkeeper told Mahesh that the bicycle had already been sold. तो वो शॉपकीपर ने कहा मैं तो वो बाइसिकल पहले ही बेच चुका हूँ। Mahesh was very disappointed. महेश बहुत नाखुश हुआ। He had worked so hard. वो उस बाइसिकल के लिए बहुत मेहनत किया था। He did really want the bicycle even though it was an old one. उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वह पुरानी थी और नया बाइसिकल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। Quietly he walked out the shop. शांत से मायूस होकर वह धीरे धीरे उस शॉप से निकल गए टहलते हुए। The shopkeeper called Mahesh back. शॉपकीपर ने उसे बुलाया। महेश वापस आया। Do you really want a bicycle very much? He asked. शॉपकीपर ने कहा क्या तुम वास्तव में बहुत चाहते हो साइकिल को? Yes, I do. हाँ, I want it very much. मुझे बहुत चाह है, मुझे बहुत इच्छा है। I am prepared to work hard to get one, said the महेश। उसने कहा कि मैंने इस बाइसिकल को लेने के लिए बहुत कठिन मेहनत की है। All right, said the shopkeeper. शॉपकीपर ने कहा कि बिल्कुल सही है। Here a bargaining. चलो हम बार्गेनिंग आपसे करते हैं। Pay me 50 rupees now as an advance. आप मुझे 50 रुपये अभी एडवांस में दो। Then work for me every afternoon for 6 months. इसके बाद प्रत्येक आफ्टरनून के बाद आपको मेरे साथ काम करने हैं। At the end of that period, you can have a brand new bicycle from my shop. तो उन्होंने कहा कि जब ये 6 मंथ एंड हो जाएगा तो आपको मैं एक नया बाइसिकल दूंगा अपने शॉप से। Do you agree? क्या तुम एग्री हो? Agree. उन्होंने कहा मैं एग्री हूँ। Exclaimed महेश बहुत खुश हुआ। I will find it difficult to wait till the end for the 6 month, but I will surely come and work for you. उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक यह 6 मंथ नहीं बीत जाता गुजर जाता तब तक मैं रोज आपके यहाँ आकर काम करूंगा। And so Mahesh eventually got what he wanted by sheer hard work. और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने जो उनकी इच्छा थी वो उनको प्राप्ति हो गई। उन्हें एक बाइसिकल मिल गया। Honest hard work leads to happiness and satisfaction.
ईमानदारी और कठिन से किया हुआ काम हमेशा खुशी और संतुष्टि देती है। पीपुल विल रिस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क, और लोग तुम्हें आदर भी करेंगे। यू मे हैव टू गिव अप सम प्लेजर टू गेट व्हाट यू वांट, और आपको हो सकता है कि बहुत आनंद हो, उनसे बहुत खुशी मिले कि आपने क्या किया, बट इट इज वर्थ इट, और किंतु यह आपके लायक हो। तो इस स्टोरी का मोरल ये हुआ कि आपको कोई भी काम पूरी ईमानदारी से और कठिन से करना है, पूरी मेहनत और लगन से करना है। इस तरीका से यदि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको तो संतुष्टि होगी और दूसरी खुशी भी होगी, बहुत खुश अनुभव कीजिएगा, और लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया इस स्टोरी की पूरी कहानी। अब अगर आपसे बोला जाए कि मोरल इसका समरी आप बताइए, तो समरी किस तरह से हम बोलेंगे? तो आप इसको बोल सकते हैं कि महेश और उसका भाई वे दोनों स्कूल रोज जाते थे, और स्कूल से उनका घर काफ़ी दूर था, उनको जाने में घंटों लग जाते थे। चूँकि उनके पास इतना पैसा नहीं था उनके पिताजी के पास कि इनको एक बस की सुविधा दिया जाए या इनको बाइसिकल, महेश और उनके भाई को बाइसिकल दे दिया जाए। और ये उनको बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, अंत में उन्होंने सोचा, जब घर जा रहे थे तो रास्ते में एक बाइसिकल दुकान दिखा और वहाँ एक ओल्ड बाइसिकल सेल के लिए था। जब दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा 55 रुपये। तो रास्ते में जाते से उन्होंने प्लानिंग किया कि हम न्यूज़पेपर डिलीवर करेंगे, कार साफ करेंगे, कार शॉप में काम करेंगे, इस तरीक़ा से हम आसानी से 55 रुपये ला सकते हैं और बाइसिकल खरीद सकते हैं। अचानक एक दिन उनको मालूम हुआ कि उनके सामने वाले जो बेकर है वो कहीं बाहर जाने वाले हैं। उन्हें एक लड़का की तलाश थी जो उनके सामान को डिलीवर कर सके। तो महेश ने उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं आपके सामान को डिलीवर कर दूंगा। तो उन्होंने उनको 10 दिनों के लिए 20 रुपीज़ देकर और वो चले गए। जब वे रिटर्न हुए तो उनके काम को देखकर बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, दुकानदार ने महेश से रिक्वेस्ट किया कि आप इस महीने के लास्ट तक काम करो तो मैं $40 रुपीज़ और तुमको दूंगा। और चूंकि $40 उनके बाइसिकल के लिए इनफ था, काफ़ी था, तो वो दौड़ते हुए उस दुकानदार के पास गया कि मेरे लिए वो बाइसिकल रहने दीजिए, मैं खरीद लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही बिक चुका है। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ और वो मायूस होकर जब लौटने लगे तो दुकानदार ने उन्हें बुलाया और कहा कि यदि तुम चाहते हो तो बार्गेनिंग करना होगा कि तुम अभी एडवांस में मुझे 50 रुपया दो और 6 महीने तक आफ्टरनून के बाद मेरे साथ काम करो। जब 6 महीना खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक नया बाइसिकल दूंगा। इस तरीका से महेश ने एक नया बाइसिकल पाया और उन्होंने अपना पढ़ाई जारी कर लिया। तो इसका मोरल ये हुआ कि कठिन मेहनत करने से आपको खुशी भी मिलेगी और संतुष्टि भी होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।